ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले व्याकरण विषयिण्यां कक्षायां समवेतानां भवतां भवतीनां जिज्ञासूनां छात्राणां च स्वागतं व्याहरन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा। मित्रों, हम लोग विभक्त्यर्थ निरूपण के क्रम में क्रम प्राप्त पंचमी विभक्त्यर्थ निरूपण विगत कई दिनों से पर आधारित स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ अवशिष्ट सूत्र जिनका निर्वचन से संबंधित स्वाध्याय के लिए इस कक्षा में मैं समुपस्थित हूँ, तो प्रतिनिधि प्रतिदानयोः से आरंभ करना चाहेंगे। प्रतिनिधि प्रतिदानयोः यह कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सूत्र में प्रति विधेय बोधक प्रथमांत पद है और प्रतिनिधि प्रतिदानयोः प्रति कर्म प्रवचनीय प्रति उद्देश्य बोधक प्रथमांत पद है और प्रतिनिधि प्रतिदानयोः प्रति का एक तरह से विशेषण ही है, अर्थात प्रतिनिधि अर्थ का द्योतक प्रति, प्रतिदान अर्थ का द्योतक प्रति, इस तरह से वो विशेषण के रूप में अन्वित होता है उद्देश्य बोधक पद प्रति में। विधेय बोधक पद कर्म प्रवचनीय आधिकारिक तौर पर यहाँ उपस्थित होगा और एक वचनांतत्वेन उसका हम विपरिणाम कर लेंगे, तो सूत्र का अर्थ होगा प्रतिनिधि। ये समस्त पद है प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। यहाँ हम समास को समझें, प्रतिनिधिश्च प्रतिदानञ्च इति प्रतिनिधि प्रतिदाने तयोः प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। इन सारे पदों को के साथ हम साकांक्ष इनका अन्वय करेंगे तो वाक्यार्थ सूत्रार्थ वाक्य बनेगा। एतयोः अर्थयोः प्रतिः कर्म प्रवचनीय संज्ञकः भवति। प्रतिनिधि अर्थस्य द्योतकः प्रतिः, प्रतिदान अर्थस्य च द्योतकः प्रति कर्म प्रवचनीय संज्ञकः भवति। यही इस सूत्र का सामान्य अर्थ है। अब प्रतिनिधि क्या है, प्रतिदान क्या है, इसे भी हमें समझ लेना चाहिए। वाक्यार्थ बोधे पदार्थ ज्ञानम कारणम भवति। वाक्यार्थ वास्तव रूप में हृदयगत तब तक नहीं हो पाता है जब तक हम वाक्यगत एक एक पद का अर्थ नहीं समझ लेते हैं। एक एक पदार्थ का बोध हमें नहीं होता है। तो एक एक पदार्थ को समझने के क्रम में हम प्रतिनिधि पदार्थ को समझें, प्रतिदान पदार्थ को समझें। तो प्रतिनिधि मुख्य के अभाव में मुख्य के सदृश व्यक्ति विशेष का जो चयन है, उपादान है, ग्रहण है, वही प्रतिनिधि पदार्थ यही है। और प्रतिदान किसी से कोई वस्तु ली गई और उस वस्तु के मूल्य का या तो उस वस्तु के मूल्य के बराबर कोई वस्तु दे दी जाए अथवा उसका मूल्य ही दे दिया जाए। कई बार ऐसा होता है, कोई
अच्छी वस्तु हम किसी से लेते हैं और मेरे पास उस तरह की वस्तु नहीं होती है, तो जितनी मात्रा में हम उनकी वस्तु लेते हैं उससे उस मूल्य, उनकी वस्तु को मूल्य को आंकते हुए, समझते हुए उतने मूल्य की वस्तु हम देते हैं अथवा उतना मूल्य ही दे देते हैं। तो ये मूल्य का, ये ली हुई वस्तु का द्रव्यांतर के रूप में परावर्तन जो है, इसी का नाम है प्रतिदान। तो ये प्रतिदान अर्थ का द्योतक जहाँ, प्रतिनिधि अर्थ का द्योतक जहाँ ये प्रति होगा और प्रतिदान अर्थ का द्योतक जहाँ प्रति होगा, तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है और कर्म प्रवचनीय के योग में चाहे वो संज्ञा हुई है, आगे क्या परिणाम आता है। तो ये संज्ञा विधायक सूत्र है और कर्म प्रवचनीय संज्ञा इससे होती है। इसका क्या फल है, क्या परिणाम है, जा संज्ञा सा फलवती, ये हमारे आचार्य का वचन है। संज्ञा व्यवहार के लिए हुआ करती है। तो आगे इसका क्या व्यवहार आता है, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, आगे ये विधि सूत्र है, पंचमी भक्ति का विधान इससे होता है। इस सूत्र में भी प्रतिनिधि प्रतिदाने एक सप्तम्यंत पद है, च अव्यय पद है और यस्मात् षष्ठ्यर्थे पंचम्यंत है। षष्ठी अर्थ में यहाँ पंचमी भक्ति है। यहाँ आगे पंचम्यपांग परिभी, पंचम्यपांग परिभी सूत्र से हम पंचमी पद का अनुवर्तन करते हैं। ये सब होने पर अब यहाँ प्रतिनिधि प्रतिदान कि हम अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर चुके हैं, तो यहाँ पर प्रतिनिधि प्रतिदान उसी कर्म प्रवचनीय से संबंधित अर्थ को यहाँ देगा। इसलिए कहा अत्र, अर्थात पूर्व सूत्र में जो प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा की गई है, वही पूर्व सूत्र में उक्त जो पदार्थ है यहाँ अत्र पद से लिया गया है और वो प्रतिनिधि प्रतिदान का यहाँ पर अनुवाद है एक तरह से। तो अत्र कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी स्यात्, अर्थात प्रतिनिधि और प्रति अर्थ में, प्रतिदान अर्थ में जहाँ प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, तो ऐसे कर्म प्रवचनीय के योग में यस्य, यस्मात् का अर्थ है यस्य, यस्य प्रतिनिधि ही, जिसका प्रतिनिधित्व हो, जिसका प्रतिदान हो, तो ये प्रतिनिधि और प्रतिदान का वाचक जो प्रातिपदिक होगा, उस प्रातिपदिक से पंचमी भक्ति होती है। कब? ये प्रतिनिधि और प्रतिदान का द्योतक प्रति शब्द के साथ प्रतिनिधि का जिसका प्रतिनिधित्व हो रहा है उसका वाचक शब्द, और जो प्रतिदान हो रहा है, जिसके लिए प्रतिदान हो रहा है, तदवाचक प्रातिपदिक का कर्म प्रवचनीय संज्ञक के साथ योग होगा, प्रति के साथ योग होगा, तो उससे पंचमी भक्ति होगी। अत्र कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी स्यात्, ऐसा कहा। कर्म प्रवचनीय प्रति के योग में इनसे पंचमी भक्ति होती। उदाहरण समझें, प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, यहाँ प्रति प्रतिनिधि अर्थ में के द्योतन में इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। इस कर्म प्रवचनीय संज्ञा प्रति का कृष्ण के साथ योग है। क्यों? कि कृष्ण के अभाव में युद्धार्थ उनके पुत्र प्रद्युम्न लड़ने जा रहे हैं। इस अभिप्राय से उनके प्रतिनिधि हैं कि कृष्ण में जो युद्ध कौशल है वह युद्ध कौशल, वैसा ही युद्ध कौशल प्रद्युम्न में भी है। इसलिए कृष्ण के अभाव में प्रद्युम्न को उनको प्रतिनिधि बना करके युद्ध में नियोजित किया जा रहा है। ये वाक्य का ही भाव है। यहाँ सादृश्य, कृष्ण का सादृश्य अर्थ पंचम्य अर्थ है। पंचमी भक्ति का अर्थ यहाँ जो पंचमी भक्ति हुई कृष्ण प्रातिपदिक से, क्योंकि वो जिसका प्रतिनिधित्व कोई कर रहा हो उससे पंचमी भक्ति होगी, तदवाचक प्रातिपदिक से पंचमी भक्ति होगी। तो कृष्ण का प्रतिनिधित्व प्रद्युम्न कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व उसी का होता है, वही करता है जो उसके समान धर्म वाला होता है।
समान धर्म, यहाँ समान धर्मिता यानी सादृश्य किस अर्थ में लिया जा रहा है? तो युद्ध कौशल के अर्थ में लिया जा रहा है, शौर्य के अर्थ में लिया जा रहा है, धैर्य के अर्थ में लिया जा रहा है। तो ये जो गुण प्रधान गुण भगवान श्री कृष्ण में हैं, उन गुणों के सदृश गुण वाला व्यक्ति प्रद्युम्न है, इसलिए वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस प्रतिनिधित्व का द्योतन करने वाला कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति है। इसके योग में जो जिसका प्रतिनिधित्व हो रहा है तद्वाचक प्रातिपदिक से पंचमी भक्ति हो गई, तो बना कृष्णात् प्रद्युम्न प्रति, या कृष्णात् प्रति प्रद्युम्न। अब प्रतिदान का उदाहरण दे रहे हैं। प्रतिदान अर्थ द्योतन का द्योतक यदि प्रति हो तो उस प्रति के योग में जिसका प्रतिदान हो तद्वाचक प्रातिपदिक से पंचमी भक्ति होती है। इसका उदाहरण है तिलेभ्य प्रतियच्छति माशान। तिलेभ्य प्रतियच्छति माशान, कोई व्यक्ति किसी से तिल लिया अपने आवश्यकता के अनुसार, अब उस तिल का मूल्य देना है, तो तिल का जो भी मूल्य रहा हो, गृहीता उसके तिल के मूल्य का आकलन किया और आकलन करके जितने मूल्य का उसका तिल है उतने मूल्य का दूसरा अन्न यानी मांस वापस प्रत्यावर्तित कर रहा है। मांस के रूप में उसकी वस्तु का मूल्य प्रत्यावर्तित कर रहा है, प्रत्यावर्तन हो रहा है यहाँ पर। तो ये है प्रतिदान। किसी की ली हुई वस्तु के बदले उसके समान मूल्य की वस्तु या उसके मूल्य के बराबर द्रव्य का देना, ये प्रतिदान कहा जाता है। तो किसी से किसी ने तिल लिया और तिल के बदले वह उड़द दे रहा है, तो जिस प्रतिदान उड़द का हो रहा है, तिल का हो रहा है, इसलिए तिल वाचक जो प्रातिपदिक है उसमें से पंचमी भक्ति हो जाएगी। प्रति का जो यहाँ है प्रतिदान का अर्थ का द्योतक, तो तिलेभ्य प्रतियच्छति माशान, प्रतिदान कर रहा है मांस का। तिल लिया था और मांस का प्रतिदान कर रहा है। तो यहाँ प्रतिदान अर्थ ये है, पंचमी भक्ति का अर्थ प्रतिदान है, विभक्ति अर्थ प्रतिदान है। समान मूल्य का प्रत्यावर्तन, समान मूल्य वाली वस्तु या समान मूल्य वस्तु के समान मूल्य का प्रत्यावर्तन, ये पंचमी अर्थ है। आगे सूत्र है अकर्तर ऋणे पंचमी, ये भी पंचमी विधायक सूत्र है। इस सूत्र में अकर्तर ऋणे, यहाँ संधि हो गई है तो दो पद हैं, अकर्तरी और ऋणे, दोनों सप्तम्यंत है। पंचमी प्रथमांत पद है, विधेय बोधक पद है। यहाँ पर हेतु सूत्र है, तृतीया विभक्ति विधायक, वो हेतु सूत्र का अनुवर्तन है। और यह सूत्र हेतु सूत्र का अपवाद है। अकर्तर ऋणे पंचमी हेतु सूत्र का अपवाद है। तो अकर्तरी में नए समास है, परुदास नए है। न कर्तरी न कर्ता अकर्ता तस्मिन अकर्तरी, दो नयों समाख्यातों में यहाँ परुदास नए है। परुदास सदृशग्राही, इस सदृश अर्थ का बोध कराएगा और निषेध अर्थ का ही बोध कराएगा। तद्भिन्न तत्सदृश, तो कर्ता से भिन्न हो किंतु कर्ता के सदृश हो। सादृश्यंच कारकत्वेन, कारक हो लेकिन कर्ता नहीं हो, ये हुआ कर्तरी का मतलब। अकर्तरी मतलब कर्ता नहीं हो किंतु कारक हो। तो अकर्तरी ऋणे अर्थात कर्तृ संज्ञा रहिते हेतु भूत, हेतु आया है तो हेतु ऋणे, ऋण क्या है भाई, तो इस पर बाद में चर्चा करते हैं, सूत्रार्थ समझ लेते हैं। तो ऋण कर्ता कर्तृ संज्ञक नहीं हो ऐसा जो ऋण जो हेतुभूत हो, जो हेतु भी हो, हेतु यानी द्रव्य गुण कर्म
यानी क्रिया के प्रति जनक हो, व्यापारवान हो अथवा व्यापाराभाववान हो। ये हेतु परिभाषित है पहले। तो हेतु हो, हेतुभूत कारक हो, और उस कारक में दो विशेषण है, वो कर्तृसंज्ञक नहीं हो और ऋण हो, ऋण बोधक हो। तो उस कारक का वाचक जो प्रातिपदिक है उससे पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण यहां देते हैं सतादबद्धः। सतादबद्धः, सत ये ऋण का परिमाण है, ऋणवाचक शब्द है, और बंधनक क्रिया के प्रति हेतु भी है, किंतु ये कर्तृसंज्ञक नहीं है, कर्तृसंज्ञा से रहित है, कर्तृसंज्ञा किसी से इसकी नहीं हुई है। साथ ही ये हेतु है बंधनक क्रिया के प्रति, द्रव्य के प्रति हेतु है, क्रिया के प्रति हेतु है, कारण है। और क्या है, ऋणवाचक भी है। तीन विशेषण हैं कारक में। कारक बोधक जो प्रातिपदिक है उसमें तीन विशेषण हैं। एक विशेषण है उस प्रातिपदिक को कर्तृसंज्ञक नहीं होना चाहिए, उसको ऋणवाचक होना चाहिए, और उसको क्रिया के प्रति हेतु होना चाहिए। तो ये सत शब्द जो है ऋणवाचक है, वो बंधनक क्रिया के प्रति हेतु भी है, और उसकी कर्तृसंज्ञा किसी से नहीं हुई है भी नहीं करता। क्यों कि बंध धातु से अक्त प्रत्यय हुआ है कर्ता अर्थ में, वो कर्ता उसका है अधमर्ण, और यह है ऋणवाचक है, ये हेतु है, बंधन में हेतु है, इसलिए किसी से इसकी कर्तृसंज्ञा नहीं हुई है, ऋणवाचक है ही, हेतु भी है। इससे ऋण ऐसा जो कारकवाचक प्रातिपदिक है उससे पंचमी विभक्ति हो जाएगी सतादबद्धः। यहाँ परिस्थिति यह है कि ऋण शब्द तो है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति विशेष से हम कोई द्रव्य लेते हैं, और द्रव्य लेते समय हम लोगों ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, आपस में हमारी ऐसे अनुबंध बने हैं कि हम इतने लाभांश के साथ इतने ही समय में आपके धन को वापस कर देंगे। तो इस तरह से लिया गया, जो इस अनुबंध के साथ किसी दूसरे का लिया गया धन ऋण कहलाता है, और ऋण लेने वाला को अधमर्ण कहते हैं, ऋण देने वाला को उत्तमर्ण कहते हैं। तो उत्तमर्णे न, उत्तमर्ण जो है 100 रुपया ऋण दिया, और ऋण से वो ऋण गृहीता अधमर्ण जो है वो बंध गया। अधमर्ण सतेन बद्धः, सतेन अधमर्ण बद्धः। यहाँ पर सत जो है बंधन क्रिया का हेतु है, वो कर्ता कर्तृसंज्ञा से रहित है और ऋणवाचक भी है, इसलिए इससे पंचमी विभक्ति हो जाएगी सतेन बद्धः अधमर्णः, सतेन बद्धः। ये वाक्य, इस वाक्य की उत्पत्ति होती है। अब सूत्र में अकर्तरी पद का उपादान किया गया है। अकर्तरी पद का उपादान हम नहीं करेंगे, कहेंगे ऋणे पंचमी और हेतु का अनुवर्तन करते हैं। तो ऋण स्वरूप जो हेतु, ऋण स्वरूप जो ऋण वाचक जो प्रातिपदिक, और वह क्या हो, हेतुवाचक भी हो, तो उससे पंचमी विभक्ति होती है, ऐसा कहेंगे। क्या क्षति? तो कहा कि देखिए सतेन अधमरणे उत्तमर्णेन सतेन अधमरणः बंधितः, ये वाक्य है। यहाँ बंधितः बद्धः में थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? वहाँ बद्धः जो था वो बंध धातु से अक्त प्रत्यय करके बना हुआ था, सतेन बद्धः। यहाँ बंध धातु से हम प्रयोजक व्यापार अर्थ में णिच प्रत्यय करेंगे और फिर उससे अक्त प्रत्यय करेंगे, तब बंधितः बना। तो ये जो प्रयोजक व्यापारार्थक व्यापार का वाचक जो णिच प्रत्यय है, उसका कर्ता, उसका आश्रय कौन है? प्रयोजक व्यापार का आश्रय वो है सत, वो प्रयोजक करता है। और यहाँ
प्रयोजक कर्ता, अब वो प्रयोजक जो ऋण है, सत है, वो उत्तमर्ण को कहता है तुम इसे बांधो, 100 रुपये से इसे तुम इसे अधमर्ण का बंधन करो। तो प्रयोजक कर्ता, यहाँ 2 कर्ता हो गए, एक प्रयोजक कर्ता हो गया, एक प्रयोज्य कर्ता हो गया। प्रयोज्य कर्ता अनुक्त हो गया, प्रयोजक यहाँ कर्म में, यहाँ भी प्रत्यय कर, यहाँ कर्म में प्रत्यय हो गया, तो कर्म है प्रयोज्य कर्ता, वह उक्त हो गया, उक्त कर्ता है प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो उत्तमर्ण, और ये जो अनुक्त कर्ता, इसकी तत्प्रयोज को हेतुश्च से हेतु संज्ञा हुई और कर्तृ संज्ञा भी हुई, तो अब ये कर्ता भी हो गया। कौन? सत, जो पहले केवल हेतु था, अब प्रयोजक व्यापार इसमें हो जाने से अब ये कर्ता भी हो गया। तो कर्ता कर्तृ संज्ञा के साथ ये हेतु संज्ञा के साथ ये कर्तृ संज्ञा भी इसकी हो गई। अब यदि हम अकर्तरी पद का उपादान नहीं करते हैं तो सतेन अधमरणेन बंधितः उत्तमर्णः, उत्तमर्णेन बंधितः अधमर्णः, यह जो वाक्य है, इस वाक्य में भी सतपद से ऋणवाचक जो सतपद है, इसी सूत्र से तृतीय पंचमी विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि हेतु तो है ही, तत्प्रयोज को हेतु से हेतु संज्ञा उसकी हुई है, हेतु है और ऋणवाचक भी है, 2 ही तो है कारक में विशेषण। कारक वाचक पद को ऋणवाचक होना, ऋणवाचक होना चाहिए और हेतुवाचक भी होना चाहिए, ये दोनों ही है, हेतु भी है, तत्प्रयोज को हेतु से हेतु संज्ञा हुई है और ऋणवाचक भी है, इसलिए इससे पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो सतेन बंधितः उत्तमर्णेन अधमर्णः की जगह पर यहाँ संक्षेप में वाक्य का प्रयोग हुआ है, पूरा वाक्य ऐसे हो सकता है, उसकी जगह पर सतात उत्तमर्णेन अधमर्णः बंधितः, ये अनिष्ट प्रयोगापत्ति होगी। इस अनिष्ट प्रयोगापत्ति से बचने के लिए सूत्र में अकर्तरी पद का उपादान किया गया है। अब अकर्तरी पद का उपादान कर देने से सत प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति नहीं होगी। क्यों? कि वह ऋणवाचक प्रातिपदिक तो है, हेतुवाचक भी प्रातिपदिक है, कारक है, किंतु कर्तृ भिन्न नहीं है, कर्तृ संज्ञा से रहित नहीं है, उसकी कर्तृ संज्ञा है तत्प्रयोज के हेतु से। अब ये निषेध लग जाने से यहाँ सप्तमी विभक्ति पंचमी विभक्ति नहीं होगी, इसलिए सतेन बंधितः उत्तमर्णेन अधमर्ण, ये वाक्य साधु हो जाएगा। अन्यथा यदि कर्तृपद का उपादान हम नहीं करते तो ये यहाँ पर अतिव्याप्ति दोष, अलक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति रूप अतिव्याप्ति दोष सूत्र में लक्षण में आ जाता। अब इस सूत्र को हेतु तृतीया का अपवाद माना गया है। क्यों अपवाद कहते किसे हैं? तो अपवाद के संबंध में हमारे आचार्य कहते हैं, ये न बिना जतन जत अनु जे न बिना यत कर्तृक, भूल रहा हूं, अर्थात जिस यत कर्तृक अवश्य प्राप्त सत्याम, यत कर्तृक अवश्य प्राप्त सत्याम जो विधि आरभ्यते सतस्य अपवादः। अपवाद एक ढंग से इससे परिभाषित हो रहा है, जिस कार्य करने के लिए जिसकी अवश्य प्राप्ति है पहले से, और फिर उसी लक्ष्य में दूसरा कार्य करने के लिए किसी और सूत्र की और विधि का विधान हो रहा हो, कोई और सूत्र प्रवृत्त हो रहा हो, तो वहाँ पूर्व प्राप्ति के रहने पर जब पुनर्प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति का विधान करने वाला जो शास्त्र है वह अपवाद माना जाता है। तो हेतु सूत्र से यहाँ पर तृतीया विभक्ति प्राप्त थी और पुनः उसी हेतु अर्थ में पंचमी विभक्ति विधान करने के लिए अकर्तर ऋणे पंचमी सूत्र का आरंभ किया जा रहा है, इसलिए अकर्तर ऋणे पंचमी हेतु सूत्र का अपवाद है। और प्रकल्प चापवाद विषयम उत्सर्गो अभिनिविशते, उत्सर्ग शास्त्र अपवाद शास्त्र के विषय को छोड़कर अन्य जगह अपना कार्य करता है। तो यहाँ जो कर्तृभिन्न ऋणवाचक जो हेतु है उसमें हेतु सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जहाँ जो हेतु है द्रव्य गुण क्रिया के प्रति व्यापारा भाववान अथवा व्यापारवान हो,
ऐसा अर्थ को देने वाला, हेतु अर्थ को देने वाला जो प्रातिपदिक है उससे तृतीया विभक्ति होगी और जगह, इसलिए तृतीया विभक्ति का अपवाद है। आगे सूत्र है विभाषा गुणे अस्त्रियाम, विभाषा गुणे स्त्रियाम। इस सूत्र में 3 पद हैं। विभाषा विकल्पार्थक अव्यय पद है, गुणे सप्तम्यंत पद है और अस्त्रियाम भी समस्त सप्तम्यंत पद है। ये 3 पद यहाँ हैं और यहाँ पर हेतु का अनुवर्तन यहाँ पर भी है और पूर्व सूत्र से यथाक्रम पंचमी विधेय बोधक पद का यहाँ भी अनुवर्तन है। तो इस तरह से 2 अनुवर्तन के द्वारा पद कार्यक्रम का तो अधिकार चल ही रहा है, तो आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम भी है। इन सभी पदों को हम यदि परस्पर अन्वय करते हैं आकांक्षा के आधार पर, तो सूत्र का अर्थ होगा ये पंचमी यहाँ विधेय है, कार्यक्रम उद्देश्य है और कार्यक्रम में ये विशेषण हैं। विशेषण कौन कौन है? तो गुणे अस्त्रियाम और हेतु 3 विशेषण हैं। किसमें? कार्यक्रम में, जिसके वाचक प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति का विधान होना है और विधान विकल्प से होना है। विभाषा शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है। तो अब कारकात कारकवाचकात् प्रातिपदिकात् पंचमी वैकल्पिकः पाक्षिकः पंचमी विभक्तिर्भवति, ये सूत्र का अर्थ है। लेकिन कीदृशात् कारकात् कीदृशात् कारक वाचकात् प्रातिपदिकात्, तो उसमें विशेषण है हेतु, वो हेतुवाचक भी हो, दूसरा वह गुणवाचक भी हो और तीसरा वह स्त्रीलिंगी नहीं हो। ये 3 विशेषण हैं। अब उसका उदाहरण है, तो इस तरह के उदाहरण है जाड्यात् जाड्ये नवा बद्धः, जाड्यात् जाड्ये नवा बद्धः। जाड्य शब्द जडस्य भावः जाड्यम, गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च सूत्र से यहाँ स्यय प्रत्यय होकर के जाड्यम बना है। ये गुणवाचक शब्द है, तो गुणवाचक शब्द प्रातिपदिक हो गया और ये बंधनक क्रिया का हेतु भी है, साथ साथ अस्त्रीलिंगी है, स्त्रीलिंगी नहीं है, इसलिए तीनों विशेषण इसमें अन्वित होते हैं विषय। तो ये अस्त्रीलिंगी है, गुणवाचक है और हेतुवाचक भी है, हेतु भी है बंधनक क्रिया के प्रति, इसलिए इससे पंचमी विभक्ति हो जाएगी, वैकल्पिक पंचमी विभक्ति होगी। जब पंचमी विभक्ति होगी तो जाड्यात् बद्ध होगा और पाक्षिक पंचमी विभक्ति होती है। जब पंचमी विभक्ति नहीं होगी तो जाड्येन बद्धः। अब प्रश्न होता है कि सूत्र में ये 3 यहाँ 3 विशेषण देने की क्या आवश्यकता है? एक विशेषण गुणे विशेषण की क्या आवश्यकता है? मत दीजिए। गुणे किम, बिल्कुल लघु वाक्य से प्रश्न उठता है, जिज्ञासा होती है। गुणवाचक हेतु को होना चाहिए, प्रातिपदिक को गुणवाचक शब्द को होना चाहिए, गुणवाचक प्रातिपदिक रूप कारक को होना चाहिए, कारक रूप प्रातिपदिक को होना चाहिए, कारकार्थ प्रातिपदिक को होना चाहिए, कारकवाचक प्रातिपदिक को होना चाहिए। विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता है? गुणे नहीं कहेंगे, सीधे कहेंगे इतना ही कि अस्त्रीलिंगी हेतुवाचक प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति होती है। अस्त्रीलिंगी हेतुवाचक प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति होती है। तो धनेन कुलम है। अब धन शब्द स्त्रीलिंगी नहीं है और कुल की प्रतिष्ठा में, कुल की स्थापना में हेतु भी है, इसलिए हेतुवाचक भी है। ऐसा प्रातिपदिक है धन, इससे पंचमी विभक्ति होने लगेगी, जो इष्ट नहीं है, अभिष्ट नहीं है। तो ये लक्षण, अभिष्ट नहीं होने से ये लक्ष्य नहीं होगा सूत्र का। अलक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति होने लगी है, हो रही है, इसलिए लक्षण में दोष आएगा। इस दोष से बचने के लिए, इस अनिष्ट प्रयोग से बचने के लिए गुणे पद का उपादान किया गया।
अब गुणे पद का उपादान कर देने से गुण होना चाहिए, अस्त्रीलिंगी होना चाहिए, गुणवाचक होना चाहिए, अस्त्रीलिंगी होना चाहिए, हेतु भी होना चाहिए। तो दो तो पहले से विद्यमान है, एक गुणवाचक भी होना चाहिए। अब गुणवाचक ये नहीं है, इसलिए इससे पंचमी भक्ति नहीं होगी, धनी नकुलम होगा। आगे एक दूसरा जो विशेषण है अस्त्रियाम, इसका भी परीक्षण कर रहे हैं आचार्य। अस्त्रियाम और परीक्षण के लिए एक जिज्ञासा बोधक लघु वाक्य को रखते हैं। अस्त्रियाम किम, अस्त्रियाम पद का सूत्र में उपादान करने का किम माने किम प्रयोजनम अस्ति, यदि प्रयोजनम नास्ति तर्हि अस्य उपादानम न कर्तव्यम, ये तात्पर्य है। ताकि बुद्ध्या मुक्तः एक प्रयोग है, इस तरह का भी प्रयोग देखा जाता है, बुद्ध्या मुक्तः। अब मुक्ति का हेतु है बुद्धि, अपने ज्ञान, रीते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त किया है, ज्ञान मुक्ति के प्रति हेतु है, तो हेतुवाचक हो गया। गुणवाचक भी है ये, यदि अस्त्रियाम कह नहीं रहे हैं तो यहाँ भी ज्ञान शब्द से भी पंचमी भक्ति हो जाएगी, बुद्धि शब्द से भी पंचमी भक्ति हो जाएगी। हाँ, बुद्धि शब्द से भी पंचमी भक्ति हो जाएगी, तो बुद्धिया प्रयोग नहीं, इष्ट है क्या, बुद्धिया मुक्तः बनने लगेगा कुछ और, पंचम्यंत प्रयोग होने लगेगा। इसलिए ऐसे प्रयोगों से बचने के लिए, माने अलक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति नहीं हो, इसलिए इसके लिए अस्त्रियाम पद का उपादान किया गया। अब स्त्रियाम कह देने से ये तो स्त्रीलिंगी बुद्धि पद है, बुद्धि प्रातिपदिक स्त्रीलिंगी है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक होते हुए, हेतु होते हुए, अस्त्रीलिंगी नहीं होने से स्त्रीलिंग, इस यहाँ पर सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, पंचमी भक्ति नहीं होगी, फिर हेतु अर्थ में हेतु से तृतीया भक्ति हो जाएगी। अब ये कहते हैं कि भाई जब आपका सूत्र ऐसा है कि जो अस्त्रीलिंगी हो, गुणवाचक हो, हेतुवाचक हो, वहीं पंचमी भक्ति होती है, तो जो अनुमान प्रिय जो नैयायिक हैं उनके यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, पर्वतो वह्निमान धूमात। इस तरह से हर बात को अनुमान के माध्यम से, अनुमान प्रमाण से वो जानना चाहते हैं, प्रत्येक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, और वहाँ पर अनुमान के रूप में पक्ष हेतु साध्य की स्थापना करते हैं, और हर हेतुवाचक पद का प्रयोग पंचम्यंत करते हैं, चाहे वो गुणवाचक हो या नहीं हो, अस्त्रीलिंगी हो या नहीं हो। तो पर्वतो वह्निमान धूमात, ये अग्नि ज्ञान का, पर्वत में अग्नि, पर्वत रूपी पक्ष में अग्नि ज्ञान का हेतुभूत जो धूम है, जहाँ पंचमी भक्ति दिख रही है, तो गुणवाचक नहीं है, अस्त्रीलिंगी तो है, हेतु भी है, लेकिन गुणवाचक नहीं है, वहाँ पंचमी भक्ति कैसे हो जाती है। एक दूसरी जगह घटः नास्ति अनुपलब्धे है, यह भी है, अनुपलब्धे में न उपलब्धि, उपलब्धि ज्ञानम, और न उपलब्धि अनुपलब्धि, तो अनुपलब्धे है, यहाँ पर पंचमी भक्ति हुई है, यहाँ भी पंचमी भक्ति हुई है। ये क्या है, अस्त्रीलिंगी नहीं है, गुणवाचक है, हेतुवाचक भी है, लेकिन अस्त्रीलिंगी नहीं है, तो यहाँ भी पंचमी भक्ति नहीं होनी चाहिए थी। ये दो स्थलों पर प्रत्यक्षतः सूत्र की अतिव्याप्ति देखी जा रही है, ये कैसे, यह प्रश्न है। इसी प्रश्न के उत्तर में ये एक वाक्य है, विभाषा इति योग विभागाद अगुणे अस्त्रियाम च क्वचित, यह वाक्य इसके समाधान के लिए प्रवृत्त हुआ है। आचार्य ने इस वाक्य का अवतरण किया है। इनका कहना है कि कहीं कहीं कुछ शिष्टों के द्वारा प्रयुक्त जो शब्द हैं, जहाँ पर पाणिनीय सूत्रों की प्रवृत्ति, सूत्रों के आधार पर उनका अन्वाख्यान संभव, उनकी साधुता का अन्वाख्यान संभव नहीं है, वहाँ के लिए आचार्य कुछ उपायांतर का भी अवलंबन करते हैं, और उन उपायांतरों में कई बार उस सूत्रों को
विभाग करके उनका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जिस सूत्र के आधार पर, जिस सूत्र का वहाँ अतिव्याप्ति, जिस सूत्र के कारण, जिस उदाहरण के कारण, जिस शिष्ट प्रयोग के कारण सूत्र की में अव्याप्ति दोष की संभावना बन रही है, वहीं से उसी सूत्र से उसका समाधान निकालते हैं। तो यह सूत्र इन उदाहरणों में अतिव्याप्त होने जा रहा है, सूत्र से उसका समाधान निकाल रहे हैं आचार्य। वो कह रहे हैं कि हम इस सूत्र में दो जोग विभाग करेंगे, और ये जहाँ कहीं भी ऐसा हम नहीं कर ले सकते हैं। कुछ शिष्ट प्रयोग हैं, कदाचित कहीं कहीं, सब जगह नहीं, सार्वत्रिक नियम यह नहीं है। कहीं ऐसे शिष्ट प्रयोग हैं और उन प्रयोगों की साधुता का अनुमाख्यान जो वर्तमान में जो नियम है उनके आधार पर नहीं हो रहा है, तो हम उन्हीं नियमों को जैसे तैसे परिवर्तित करके उसका समाधान ढूंढेंगे, वहीं उसका समाधान खोजेंगे। तो इस समाधान का अन्वेषण के क्रम में सूत्र का विभाग ही अन्वेषण के रूप में स्वीकारी हुआ, मान्य हुआ। भाषा अलग और गुणे स्त्रियाम अलग, ये दो पद होंगे, दो सूत्र। तो जोग विभाग जो भाषा सूत्र है, इस सूत्र में हेतु पद का अनुवर्तन करेंगे, पंचमी का अनुवर्तन करेंगे, तब होगा कि हेतु विभाषया पंचमी विभक्तिर्भवति। हेतु अर्थ में वैकल्पिक पंच विभक्ति होती है। जो नित्य प्राप्त थी वो वैकल्पिक होगी। नित्य तो तृतीया विभक्ति प्राप्त थी और वो वैकल्पिक होने लगी। वैकल्प से पंचमी विभक्ति, वहाँ पर पंचमी विभक्ति प्राप्त नहीं थी, अब विकल्प विधान किया तो प्राप्ता प्राप्त विभाषा। अब प्राप्त था पहले से, उसमें प्राप्ति कराई इन्होंने, प्राप्ता प्राप्त विभाषा। तो ये उसके अनुसार पर्वतो बहनिमान धूमात में पंचमी भक्ति हो जाएगी, क्योंकि सूत्र है विभाषा, अर्थ है हेतु विभाषया पंचमी विभक्ति भवती। तो हेतुवाचक शब्द है धूम, उसमें विकल्प से पंचमी भक्ति करेंगे तो धूमात ये बन जाएगा यहाँ। अब रह गई दूसरा सूत्र है गुणे स्त्रियाम, वहाँ पर भी हेतु का अनुवर्तन होगा, विभाषया का भी अनुवर्तन होगा और पंचमी का भी अनुवर्तन होगा। विभाषा तो वहाँ अलग कर दिया, तो विभाषा जो विभक्त सूत्र वहाँ फिर जाएगा, वापस जाएगा। तब सूत्र का अर्थ होगा कि अस्त्रीलिंगे, अर्थात अस्त्रीवाचक किंतु गुणवाचक जो हेतु है, तद्बोधक जो प्रातिपदिक, उससे वैकल्पिक पंचमी भक्ति होती है। हाँ, तो इसी से हेतु में अनुपलब्धि में भी इसी से पंचमी भक्ति हो जाएगी, विभाषा जोग विभक्त सूत्र से ही यहाँ भी हो जाएगी। क्यों कि हेतु विभाषा उसमें न गुण का ये है नियंत्रण है और नहीं लिंग का नियंत्रण है। सीधे कहते हैं हेतु होना चाहिए, तो ये हेतु है अनुपलब्धि। किसमें? घट के अप्रत्यक्ष में, घट के अभाव में, घट के अभावक ज्ञान में। घटः नास्ति, यह ज्ञान है का आकार है। यह ज्ञान हुआ कैसे? कहा कि वहाँ घट की अनुपलब्धि के कारण। घट प्रत्यक्ष के प्रति वहाँ घट है ही नहीं, तो घट का अभाव है। घटः नास्ति माने घटा भावः कुतः अनुपलब्धे है। तो यहाँ पर अनुपलब्धि रूप जो हेतु है वो विभाषा सूत्र से, जो विभक्त सूत्र से वहाँ पर पंचमी भक्ति हो जाएगी और सूत्र अतिव्याप्त भी नहीं माना जाएगा। तो ये कहते हैं विभाषा इति योग विभागात गुणे अस्त्रियाम च क्वचित। ये विभाषा जो रूपी जो योग है, जो विभक्त सूत्र का जो विभाषा सूत्र है, जो विभक्त सूत्र, उससे पंचमी भक्ति इन दोनों जगहों पर हो जाएगी। और बाकी जो है ये जाड्य नबद्ध इत्यादि में वो विभाषा गुण स्त्रियाम से हो जाएगी, काम चल जाएगा। इस तरह से इसका समाधान आचार्य ने निकाला है। आगे सूत्र है पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम। पृथक बिना नाना
पृथक इसमें भी 3 पद हैं। पृथक बिना नाना भी ये तृतीयांत समस्त पद, तृतीया प्रथमांत विधेय बोधक प्रथमांत पद और अन्य तरस्याम विकल्पार्थक अव्यय, ये 3 पद यहाँ पर हैं। यहाँ भी सूत्र है अपादाने पंचमी से पंचमी और एनपा द्वितीया से द्वितीया, इन 2 पदों का अनुवर्तन होता है, क्योंकि सूत्र का क्रम यहाँ ऐसा है। ये द्वितीय अध्याय के 3 पाद का 32वां सूत्र है। इससे पहले का सूत्र है एनपा द्वितीया, उससे पहले का सूत्र है षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययन और उससे पहले का भी सूत्र है अपादाने पंचमी। तो अपादाने पंचमी से पंचमी और एनपा द्वितीया से द्वितीया, इन 2 पदों का इस सूत्र में अनुवर्तन आएगा विधेय बोधक पद के रूप में। अब जो समस्त सूत्र पद है पृथक बिना नाना भी, उसमें समास है पृथक च बिना च नाना च इति पृथक बिना नाना तैः पृथक बिना नाना भी जोगे। तो यहाँ प्रत्यक्षतः लिखा हुआ है, साक्षात तृतीया विभक्ति का विधान है, और बाकी द्वितीय और पंचमी का विधान अनुवर्तन के द्वारा है। अनुवर्तित होकर के पद आते हैं विधेय बोधक के पद में और विधान करते हैं। तो तृतीया विभक्ति तो साक्षात विहित है और पंचमी और द्वितीया अनुवर्तन लब्ध जो पद हैं उनके माध्यम से विहित है। तो तृतीया विभक्ति भी होती है, द्वितीया और पंचमी विभक्ति भी होती है। इसलिए कहा ये भी योगे माने पृथक बिना नाना, इनके योग में तृतीया विभक्ति होती है और पंचमी द्वितीय च, यहाँ अन्यतरस्याम ग्रहणम जो है ये है समुच्चयार्थक। समुच्चय क्या है? तो वाक्य में प्रयुक्त जो पद हैं उन पदों से जितने अर्थों का लाभ हो रहा है होगा, इसके अतिरिक्त भी किसी अन्य अर्थ की आवश्यकता है सूत्रार्थ की संपत्ति के लिए, तो हम च के माध्यम से दूसरी जगह से उसका संग्रह करते हैं। इसी संग्रह का नाम है समुच्चय। तो हम संग्रहित करते हैं किसका? पंचमी का और द्वितीया का। इसी के माध्यम से च के माध्यम से पंचमी द्वितीया आए हैं। तो इसका उदाहरण आगे है। उससे पहले एक पंक्ति है, अन्यतस्याम ग्रहणम समुच्चयार्थम पंचमी द्वितीये चानुवर्तते, ये है। प्रश्न यह है कि भाई अन्यतरस्याम पंचमी और द्वितीया पद के अनुवर्तन की बात आप करते हैं, तो पंचमी तो अपादाने पंचमी, कई सूत्र पहले पंचमी पद पढ़ा गया है, और उसके बाद सूत्र आया षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययन, यहाँ पर पंचमी का अनुवर्तन नहीं आया। उसके बाद आया एनपा द्वितीया, वहाँ भी पंचमी का अनुवर्तन नहीं आया। सीधे 2 सूत्र बीच में 2 सूत्रों का उल्लंघन करके और यहाँ पंचमी को आप लाते हैं, यह क्या बात है? उस पर ये कहते हैं कि अन्यतरस्याम ग्रहणम समुच्चयार्थम पंचमी द्वितीये चानुवर्तते। ये अन्यतरस्याम पद का उपादान किया गया है। इस अन्यतरस्याम पद के उपादान सामर्थ्य से यह व्यर्थ हो रहा था। पंचमी द्वितीया तृतीया पंचमी और द्वितीया का विधान हम कर ही रहे हैं, इसके अतिरिक्त तो किसी का होना नहीं है, तो फिर ये किसका समुच्चय करेगा? जिन अर्थों को का हमें अपेक्षा है उन अर्थों का बोध कराने के लिए पर्याप्त पद यहाँ हैं, उन पदों के द्वारा उन अर्थों का बोध हो जा रहा है। फिर किस पदार्थ का समुच्चय करने के लिए किस अन्यतरस्याम पद का उपादान कर रहे हैं? तो कहा कि अन्यतरस्याम ग्रहणम, यहाँ पर ये विकल्पार्थक है। विकल्पार्थक होने से विकल्प अर्थ का बोध कराएगा, और विकल्प से ही पंचमी और द्वितीया का वैकल्पिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर्यायन इसका विधान है, पर्यायन विधान है। अन्यतरस्याम से तो वैकल्प विधान होगा, यह अन्यतरस्याम पर्याय वैकल्पिक यहाँ इष्ट नहीं है।
फिर अन्यतरस्याम पद का उपादान क्यों? अन्यतराम ग्रहण व्यर्थ पड़ा, व्यर्थ पढ़ करके द्वितीय और पंचमी का अनुवर्तन लाया, द्वितीय और पंचमी पद को लाया। तब सूत्र का अर्थ हुआ कि एभिर्योगे तृतीया भवति और पंचमी द्वितीय च भवतः, ये दोनों विभक्तियां भी होती हैं। पृथक उदाहरण देते हैं, पृथक ग्रामेण रामः, तो पृथक ग्रामेण, पृथक रामेण, पृथक रामम और पृथक रामात्, तीनों ही होंगे। इस तरह से पृथक बिना रामेण, बिना रामम, बिना रामात्, इस तरह से नाना रामम, नाना रामम, नाना रामेण और नाना रामात्, ये तीनों विभक्तियाँ होंगी। यहाँ नाना, पृथक, बिना, ये पृथक माने पार्थक वर्जन अर्थ का वाचक है। पृथक बिनांतरेण अर्थे हिरुग नाना च वर्जने, ये वर्जनार्थक पृथक शब्द इस अमरकोश के अनुसार पृथक शब्द पार्थक के अर्थ का बोधक है, यहाँ वर्जन अर्थ में लिया गया है। बिना अर्थ भी वर्जन अर्थ में लिया गया है। इस तरह से नाना भी यहाँ वर्जनार्थक है। नाना माने बहुत वाचक, यहाँ नाना शब्द नहीं है, यहाँ वर्जनार्थक नाना शब्द है, इसलिए कहते हैं। तो ये इन उपपदों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति पृथक बिना नानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम, इस सूत्र से होती है। आगे सूत्र हम पढ़ेंगे, करणे च अस्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्या सत्ववचनस्य। अब इस सूत्र में करणे तृतीयांत पद है, च निपात है, अव्यय है, और अस्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्य ये समस्त षष्ठ्यंत पद है, और असत्व वचन से यह भी षष्ठ्यंत पद है, समस्त षष्ठ्यंत पद है। इस तरह से दो षष्ठ्यंत पद, एक तृतीयांत पद और एक अव्यय यानी प्रथमांत पद है। चार पद इस सूत्र में हैं। यहाँ भी इस सूत्र में भी हम तृतीया, पंचमी का और अनभिहित पद का अनुवर्तन करते हैं। ये तीन पदों का अनभिहित का अधिकार है, तृतीया पंचमी का अनुवर्तन करते हैं। इससे पहले सूत्र है जो, उससे तृतीया का पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम अपादाने पंचमी से पंचमी का अनुवर्तन करते हैं। तब सूत्र का अर्थ होता है कि यहाँ अस्तोक समस्त पद जो है, अस्तोकश्च अल्पश्च अस्तोकाल्प कृच्छ्रश्च कतिपयश्च इति अस्तोकाल्प कृच्छ कतिपयम तस्य अस्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्य, ये सब असत्व वचन है। सत्वम लिंग संख्यान्वयित्वम, सत्वम लिंग संख्यान्वयी जो हैं, जिनको द्रव्य भी कहते हैं, उनके लिए सत्व शब्द का व्यवहार हुआ है। और न सत्वम असत्वम, जिनमें लिंग का अन्वय नहीं होता, जिनमें संख्या का अन्वय नहीं होता, और जिनमें लिंग और संख्या का अन्वय नहीं होता, असत्व हैं। तो ये असत्वार्थक जो कौन है? अस्तोक है, अल्प है, कृच्छ है और कतिपय है। ये असत्व वचन यदि हैं, असत्वम उच्यते अनेन इति असत्व वचनम तस्य असत्व वचनस्य, जिसके द्वारा लिंग संख्या अनन्वयी का बोध होता हो, वो ऐसे असत्व वचन। अब इनके मिलन से जो अर्थ होगा, अर्थात एभ्य अद्रव्य वचनेभ्य, असत्व वचन से का ही अर्थ किया अद्रव्य वचनेभ्य, केभ्य तो अस्तोक अल्प कृष्ण कतिपयेभ्य, अस्तोकाल्प कृष्ण कतिपयेभ्य असत्व वचनेभ्य अद्रव्य वचनेभ्य करणे अर्थे तृतीया पंचमी विभक्तौ स्तः। अद्रव्यार्थक जो अस्तोक है, अद्रव्यार्थक जो अल्प है, कृच्छ है और कतिपय है, यदि अद्रव्यार्थक हो, लिंग संख्या अनन्वयी हो, तब और ये करण भी हो, ये करण अर्थ के वाचक, करण कारक के वाचक हो, तो इनसे तृतीया विभक्ति होती है और पंचमी विभक्ति भी होती है। जैसे
स्तोकाद मुक्तः स्तोके न मुक्तः। अल्प प्रयास से, स्तोक माने थोड़ा होता है, अल्प प्रयास से मुक्ति मिल गई, बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा, स्तोकाद मुक्तः। अब ये लिंग संख्या अनन्वयी थे, इनमें न लिंग का अन्वय होना था न संख्या का अन्वय होना था। साधुत्व के लिए केवल प्रथमा एक वचन होना होता, लेकिन ये विधान से यहाँ तृतीया और पंचमी भक्ति हो गई, तो अस्तोके न अस्तोकाद वा मुक्तः। लेकिन यही यदि अद्रव्यार्थक नहीं, द्रव्य अर्थ में इनका प्रयोग हो, लिंग संख्यान्वयी होकर के यदि ये वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हों, तब तृतीया और पंचमी भक्ति नहीं होगी, तब ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं और विशेष के लिंग के अनुसार इनका लिंग वचन होता है। इसलिए अस्तोके न विषेण हतः, स्तोके न विषेण हतः, जहाँ ये द्रव्य हो, असत्व सत्व वचन यदि हो, सत्व अर्थ को देने वाले यदि रहेंगे कौन, अस्तोक, अल्प, कृष और कतिपय, वहाँ पर इनसे तृतीया और पंचमी भक्ति नहीं होगी, अपितु विशेषण का, विशेष का जो अर्थ, जो विशेष में क्या ये विशेषण के रूप में इनका प्रयोग होगा और विशेष के लिंग संख्या के अनुवर्ती ये होंगे, तो विशेष में जो लिंग संख्या होंगे वही लिंग संख्या इनमें भी होगी। तो विषेण हतः, किंतु कीदृशेन विषेण, स्तोके न विषेण, स्तोके थोड़ा ही विष से, हतः माने मर गया। यहाँ पर जहाँ पर तृतीया ये स्तोक वचन नहीं है, ऐसे असत्व वचन नहीं है, सत्व वचन है, वहाँ पर पंचमी भक्ति नहीं होगी। तृतीया भी जरूरी नहीं है, वो लिंग विशेष के अनुसार है। दुरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया च, आगे सूत्र है दुरांतिकार्थेभ्यः, दूर और अंतिक माने समीप, दूरंच अंतिकंच इति दुरांतिके, और दुरांतिकयोः तयोः अर्थः, दुरांतिकार्थाः तेभ्यः तयोः अर्थाः इव अर्थाः येषां ते दुरांतिकार्थाः तेभ्यः दुरांतिकार्थेभ्यः, माने दूर शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ के वाचक शब्द, अंतिक शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ के वाचक शब्द, ऐसा अर्थ होगा यह। द्वितीया च, प्रथमा एक वचन का रूप है द्वितीया, ये विधेय बोधक पद है, च अव्यय है, समुच्चयार्थ है, अर्थात दुरांतिकार्थेभ्यः, पंचमी और तृतीया का यहाँ पर अनुवर्तन होगा। आपादान पंचमी से पंचमी का अनुवर्तन हुआ और पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम से तृतीया पद का, प्रथमांत पद का अनुवर्तन हुआ। ये तीनों विधेय बोधक पद हैं, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, अर्थात दूरवाचक और समीपवाचक जो प्रातिपदिक हैं उनका, उनसे द्वितीया, तृतीया और पंचमी भक्ति होती है। द्वितीया विभक्ति भी होती है कदाचित, तृतीया विभक्ति भी होती है और पंचमी भक्ति भी होती है। ये तीनों विभक्तियाँ इनसे होती हैं। उदाहरण देते हैं, ग्रामस्य दूरम, ग्रामस्य दूरम पर्वतः, दूरात दूरेण वा, इस तरह से अंतिका, ग्रामस्य अंतिकम, अंतिकाद अंतिकेन वा, ये तीनों ही विभक्तियाँ होंगी। यहाँ भी असत्व वचनस्य, जो इससे पूर्व सूत्र में है पढ़ा गया, करणे करणे चस्तोकाल कतिपयस्य असत्व वचनस्य, उससे असत्व वचनस्य षष्ठ्यंत पद का यहाँ भी अनुवर्तन हुआ। तो जब दी असत्व वचन, असत्व अर्थ को माने लिंग संख्यान्वयी अर्थ को, जिस अर्थ में लिंग, जिस शब्द जो लिंग संख्यान्वयी अर्थ को के वाचक शब्द हैं, मान लिंग संख्यान्वयी अनन्वयी जो शब्द है, ऐसे शब्द से द्वितीया, तृतीया और पंचमी भक्ति होती है। लेकिन जो सत्ववाची शब्द हैं, सत्व माने लिंग संख्यान्वयी हैं, ऐसे जो शब्द हैं उनके जो उनसे द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, पंचमी भक्ति इस सूत्र से नहीं होगी। वहाँ क्या होगा, वहाँ
वो विशेषण के रूप में उनका प्रयोग होगा और विशेष का जो लिंग होगा उसी के लिंग के अनुसार उसमें जो वचन होगा उसी के अनुसार लिंग वचन इनमें होगा। दूर अंतिक में दूरः पंथः अंतिकः पंथः। अब दूरः पंथः पथिन शब्द के प्रथमा के एक वचन का रूप है, पुल्लिंग है, तो दूरः भी प्रथमा एक वचन में पुल्लिंग में प्रयोग होगा। दूरः पंथः अंतिकः पंथः। पंथः पुल्लिंग प्रथमा एक वचनांत है, तो अंतिक शब्द से ही पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में उसका प्रयोग होगा, अंतिकः पंथः। इस तरह से पंचमी भक्ति विभक्त्यर्थ निर्वचन को विषय बनाकर हम लोगों का स्वाध्याय आज पंचमी भक्त यहाँ पूर्ण हो गया है। अब हम लोग कल से षष्ठी भक्त्यर्थ विचार करेंगे। वो यदि कारक विभक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ विभक्त्यर्थ मैं बार बार कहता हूँ विभक्त्यर्थ निर्वचन हो रहा है। उसमें कारक अर्थ भी है, लेकिन मुख्यतया विभक्त्यर्थ है। कारकार्थ उसमें आवश्यकता अनुसार उसका सहयोग लिया जाता है, उसका भी विचार हो जाता है। लेकिन हम प्रथमा द्वितीया सुयोजस का क्या अर्थ है, अमोक्षस का क्या अर्थ है, टाभ्याम भिस का कहाँ क्या अर्थ है, किस परिस्थिति में क्या अर्थ होगा, हम इसी विषय को लेकर इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसमें कारकार्थ का भी विचार हो जाता है। तो यदि कारकार्थ विचार ही माना जाता है इसको, तो षष्ठी विभक्ति कारक संबंध तो कारक है नहीं, और संबंध अर्थ में जो षष्ठी विभक्ति है वो भी कारक नहीं है। लेकिन कहीं कहीं कारक में भी षष्ठी विभक्ति होती है। बहुत ही पेचीदा हमारा शास्त्र है, इसका समझना, इसकी गति बड़ी गहन है, बड़ा कठिन है, क्योंकि कर्ता अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति होती है, कर्म अर्थ में भी होती है। यहाँ तो कि संबंध सामान्य में किसी भी कारक में षष्ठी विभक्ति हो जाती है, तो षष्ठर्थ भी कारकार्थ हो गया। इसलिए कारक प्रकरण भी नाम इसका समुचित ही है, इसमें भी कोई किसी का विरोध नहीं है। कारक प्रकरण अथवा विभक्त्यर्थ प्रकरण दोनों को हम समान रूप से उद्देश्य मानकर और इसका चिंतन मनन स्वाध्याय करते हैं, कर रहे थे अभी तक हम। तो आज पंचमी भक्ति आप लोगों के सहयोग से, आपके उत्साहवर्धन से, अस्वस्थता की स्थिति में भी मैं कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। आज हमसे पहले आयुष्मान प्रोफेसर महानंद झा जी का स्वाध्याय हो रहा था न्याय विषय को लेकर के, न्याय सिद्धांत मुक्तावली। जब इसकी सूचना जब मुझे मिली आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी के माध्यम से, तो मुझे बहुत खुशी हुई और लगा कि मैं काशी में हूँ। काशी का जीवन, छात्र जीवन व्यतीत करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वहाँ हम लोग किसी भी महाविद्यालय में पढ़ते थे, अपनी सुविधा के अनुसार सारे छात्रों का एक जगह नामांकन, उनके रहने की व्यवस्था, उनके पठन पाठन की व्यवस्था संभव नहीं थी। हम लोग कहीं भी रह लेते थे, लेकिन लक्ष्य होता था हम जिस विषय के स्वाध्यायी हैं उस विषय के इस विद्या की नगरी में जो श्रेष्ठतम आचार्य हैं, हम उन्हीं के अंतेवासी बनकर अपना स्वाध्याय पूर्ण करें। ऐसी स्थिति में हम कहीं भी पढ़ने जाते थे और हम सब उनके पूरे महाविद्यालय के विद्यार्थी, अपने अपने विषय के विद्यार्थी, अपने अपने उन श्रेष्ठतम गुरुजनों को अपने विषय के प्रति जो अगाध पांडित्य पूर्ण जिनका व्यक्तित्व था, जिनका रहन सहन था, जिनकी क्रियाशीलता थी, उनके पास जाते थे, पढ़ते लिखते थे। आज कहीं से कोई इस इस पटल के माध्यम से जो कक्षाएं चल रही हैं, जो सत्र चल रहे हैं, उसका स्वाध्याय उसमें उपस्थित होकर के, उसमें समवेत होकर के उसका लाभ ले सकता है। यह केवल काशी में ही संभव था और कहीं संभव नहीं था। आज आचार्य मदन मोहन झा जी ने संपूर्ण भारत को इस लाइव के माध्यम से काशी के स्वरूप में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके लिए महानंद जी ने भी उनको धन्यवाद ज्ञापन किया है और मैं और भी उसको कई गुणित करके उनको पुनः धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। प्रणाम, नमस्कार। कल पुनः अगले विषय को लेकर आपके सम्मुख इसी समय उपस्थित रहूँगा।